एक गाना कुछ समय पहले बजा था, गीत बजा कि दूर ही रहते हैं उनसे किनारे, उन्हें कोई माझी कैसे पार उतारे। दुनिया में ऐसा कहा सबका नसीब है, कोई कोई अपने पिया के करीब है। दुनिया में ऐसा कहा सबका नसीब, दुनिया में ऐसा कहा सबका नसीब है, दुनिया में ऐसा भगवान राम, भैया लक्ष्मण, माता जानकी गंगा के किनारे पहुंचे, केवट को बुलाया कि भैया हमें पार जाना है, पार जाना है, नाव ले आओ। कि मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। अरे मैंने सुना है कि आपके पांव में जादू है, पत्थर की शिला पांव छूने से नारी बन गई, चरण की रज से नारी बन गई। मैं नाव नहीं लाने वाला, एक शर्त पर ला सकता हूं कि आप पहले चरण धुलाइए तब पार उतारूंगा। राम जी ने कहा ठीक है भैया, आओ चरण पखार लो। चरण पखारे, उसके बाद पार कर दिया, और जब पार कर दिया तो उतर ठाड़ी बेसुर सरी रेता, सीए राम को लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचहि यही कछु नहीं दीना। तो पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी जान गई, सीता जी ने विचार किया कि राम जी की उतराई तो केवट पा चुका है, शरण पखार लिए, लेकिन हमारी और लक्ष्मण की उतराई बाकी है। तो मणि यानी चूड़ामणि, मणि मुदरी मुद्रिका और चूड़ामणि उतारी, इस केवट को उतराई दे दे। मणि मुदरी मन मुदित उतारी, तो कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण कहो अकुलाई। क्रांतिमाला जी, अभी आपने सुदामा गाया, सुदामा गाया है, वो सुदामा कौन है? सुदामा वही केवट तो सुदामा बना है, यही केवट ही सुदामा बना। कि यहाँ पर चरण आंसुओं से चरण धुले थे, केवट ने चरण पखारे, तो वहां भगवान ने सुदामा के रूप में उसके चरण पखार दिए आंसुओं से। जब उतराई देने लगे तो देखिए केवट ने कहा क्या, पावन गंगा के पार उतरे उतरैया, उतरैया देने लगे मुदरी उतरैया। प्रभु जैसे एक नाई
दूसरे नाई से नवाई नहीं लेता है, तो एक केवट दूसरे केवट से उतराई कैसे ले ले? सोचो। उतरैया बोला नहीं लूंगा उतरैया, उतरैया तुम भी नाथ हम भी उतरैया, उतरैया द्वारा सुधार है, और उतरैया मेली नूतन, केवट गंगा जल नहीं लाया पांव धोने के लिए, पानी कठौता भरी लैया बा, पानी लाया। उतरैया मेली नूतन गंगा की धार है, फिर भी उतरैया की उतरैया उधार, फिर भी उतरैया की उतरैया उधार है, फिर भी उतरैया की उतरैया उधार है। और यहीं से इस चक्र को पूर्ण करता हूं, फिर आगे जैसा निर्देश हो। हेलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब आदरणीय शशिराज कमल एंड टीम के द्वारा। श्रोता कम जरूर है, लेकिन आपका उत्साह बना रहना चाहिए। आमंत्रित करते हैं क्रांतिमाला एंड टीम को। उसके पहले ये कहना चाहते हैं कि कोई मांगता है घी, कोई मांगता है घी तो हम शक्कर भी देते हैं। हमारी यह संस्कृति है कि कोई मांगता है घी तो हम शक्कर भी देते हैं, और अगर मुकाबला हुआ तो फिर टक्कर भी देते हैं। कोई मांगता है घी तो हम शक्कर भी देते हैं, अगर मुकाबला हुआ तो फिर टक्कर भी देते हैं, और गलती से भी मेरी तरफ कंकड़ ना मारना, हम ईंट का जवाब भी पत्थर से देते हैं। क्रांतिमाला जी एंड टीम को आमंत्रित करते हुए थोड़ा शीघ्र कार्यक्रम प्रारंभ करें, क्योंकि श्रोता बहुत ही कम है। रहते हैं उनसे किनारे, जिनको न कोई माझी पार उतारे, दूर है माझी हो, करीब है कि दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। अभी भी मर्यादाएं बची हैं, वस्त्रों से किसी की मर्यादा नहीं होती श्रीमान जी। शशि भैया, वस्त्र पहनने से मर्यादाएं नहीं होती। बहुत सी ऐसी नारियां हैं जो अफसर की रैंक पर पैंट और कोट पहन कर जाती है, लेकिन आज भी अपने सास ससुर का सम्मान करती है। और क्या? और बहुत सी ऐसी नारियां जो लंबा घूंघट करती है, लेकिन उसी में चक्कर मकर किया करती है। चक्कर मकर। तो वस्त्रों से किसी की मर्यादाओं का आकलन कभी मत करिएगा कि नारी क्या पहन रही, क्या। आप जैसे लोगों ने समाज को दूषित कर रखा है। पहनती आपकी भी बिटिया सूट है, आपकी भी घरैती सूट है पहनती, क्या? लेकिन दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। कीर्तन गाने आते हो कि पर्सनल उल्टा सीधा बोलने आते हो? क्यों? मरी कंपनी से आई है, उस मूर्ख व्यक्ति को यही नहीं मालूम 75 बार कानपुर जा चुके हो। वहाँ एक हरा हरा बोर्ड लगा है, कानपुर में एक प्रोफेसर मुरे आए थे,
उनका नाम था प्रोफेसर मुरे। उन्होंने उस कंपनी का निर्माण किया। उस कंपनी का नाम बड़ा बड़ा लिखा है मुरे कंपनी। लेकिन तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोग जाते हैं उसको मरी कंपनी पढ़ते हैं। एक जबान लागत है मुझे कहीं नहीं पावर। पता नहीं क्या मिलता है। खड़िया खाती हूँ। खड़िया नहीं खाते हम, तुम्हारे जैसे लोगों को पढ़ाते हैं। के दूर है माझी पर किनारा तो करीब है, तो दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है। भाई साहब ये कटपीस इन्होंने मुझसे एक बार दो बार और गाया है। नहीं भैया का साउंड भी लगा है। आपके चैनल पर भी मेरा जवाब पड़ा है। हाँ शशि भैया उसमें मैंने आपको बताया, आप कहने लगे उतरैया की उतरैया उधार है, तो मैंने आपको बताया वही केवट, उसका कोई उधार भगवान ने नहीं छोड़ा, वही सुदामा बनकर आया केवट। ये मैंने आपको जवाब में सुनाया। आज आप पता नहीं कौन कौन से पैतरे चल रहे हैं, आज हमारा जवाब काटे दे रहे हैं। अरे वाह। अभी तक आप यही कहते थे, आपके चैनल पड़ा है, आप ये कहते थे कि सुदामा वो केवट बना ही नहीं, और आज आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि सुदामा केवट बनकर आया। जियो बहादुर। ये बहादुर, तुम आगे भी चलते हो पीछे भी चलते हो। कैसे इंसान हो। कैसे जैसे दिख रहे हैं। कैसे आदमी हो यार। अब आपने जवाब मेरा पूरा टोक दिया है, बदल दिया है, तो मैं एक जगह और ले रही हूँ। भगवान किसी का उधार नहीं रखते। देखिए कैसे। कैसे? दिन रात जैसे केवट भगवान के पैर धो रहा है, ऐसे ही भगवान के पैरों में एक और सेवक उनके पड़े रहते हैं। वो कौन है? कौन? दिन रात करते रहते प्रभु की सेवकाई, चरणों में रहते पड़े सदा कपिराई। हनुमान उनके चरणों में पड़े रहते हैं। भगवान श्री राम ने हनुमान को एक वरदान दिया। जैसे केवट से कहा कि तुम सुदामा बनकर आओगे, मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा, वैसे ही हनुमान से कहा हनुमान तुम मेरे चरण दबाते रहते हो, जब द्वापर युग आएगा तो मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा, और इसी कृष्ण के होठों पर सजने वाली बंशी आप बन जाएंगे। जब आप बंशी बन जाएंगे तो फिर आपके चरण में दिन भर दबाया करूंगा। उधार नहीं रखते भगवान। दिन रात करते रहते प्रभु की सेवकाई, चरणों में रहते पड़े सदा कपिराई। वही राम कृष्ण जी के अंशी बने हैं, वही हनुमान द्वापर में बंशी बने हैं। बंसी बने हैं, बंसी बने हैं। और ऐसे भक्तों को सदा ही लगाते, सदा ही लगाते गले, भक्तों को करतार है। वही राघवेंद्र वही कृष्ण मुरार है। तो युग चाहे कोई भी युग हो, तो युग कोई हो भक्तों का न रखते उधार है। युग कोई हो भक्तों का रखते ना उधार है। कोई भक्तों का रख देना उधार है। युग कोई भक्तों का रख देना उधार है। के युग कोई हो भक्तों का न रखते वो उधार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपके कटपीस का जवाब